आप पढ़ाते थे इकोनॉमिक्स और फिर शादी हो गई और आप लोगों की वो अपने इनके दादा अबू थे, आपके दादा? मेरे दादा और इनके फादर अबू बिल्कुल बहुत अच्छे दोस्त थे। तो ये पहला स्टेप किसने लिया ना, थोड़ा शुरू करने में होता है कि यार मैं कैसे कहूँ, पता नहीं फैमिली मानेगी, किसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था उसने कहा यार चलो मैं ये पहला स्टेप तो मैं ले लेती हूँ या ले लेता हूँ? ऑनेस्टली ये तो पता है हमें अब याद भी नहीं है ये Really? कि कब कैसे ये चीज़ शुरू हुई थी, क्योंकि पहले से ही फैमिली को जानते थे। और जब मुझे पता चला, सो बेसिकली ये मेरे प्रोफेसर नहीं थे जी, ठीक है, ये सेपरेटली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, मुझे कभी नहीं पढ़ाया था जी। तो जब मुझे पता चला कि मतलब कि अंकल फारूक के बेटे मतलब अली जो हैं वो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं और मेरी इकोनॉमिक्स बहुत बुरी थी, तो मैंने इनसे हेल्प ली। मैंने, क्योंकि एक होता है ना कि कोई सीनियर होता है, आप उससे हेल्प लेते हो कि यार इसने तो पढ़ लिया, मैं इससे हेल्प लेती हूँ। तो मैंने इनसे हेल्प ली। उसके बाद उसकी वजह से इन लोगों का घर में ज़्यादा आना जाना हो गया। अच्छा। तो फिर करते करते हमारी दोस्ती भी बहुत ज्यादा होगी। हेल्प वो मुकम्मल होगी या अभी भी हेल्प कर रहे हैं आप? अब तो फॉर लाइफ टाइम हेल्प चलती रहेगी। उसी सब्जेक्ट में अब वो सब्जेक्ट नहीं, बस अब वॉशिंग मशीन लगाते हैं। मैं वही कह रही हूं ना, इकोनॉमिक्स से होम इकोनॉमिक्स हो गया। राशिद कमाल दा भी एक जगह इंटरव्यू हो रहा। अच्छा। उन्होंने भी इंजी शादी के बारे में पूछा जिवें हिना नियाज़ी जी ने पूछा कि आप दोनों में से सबसे पहले स्टेप किसने लिया? कहना मेरी बेगम ने, क्योंकि वो डांसर है। हामिद रंगीला दे भी मियां बीवी दा दोवां दा इंटरव्यू होया वा। अच्छा। तो उन्होंने किते दी बेगम कोलों पूछ लिया कैसी जा रही है सारी जिंदगी, अगो शुरू होगी बाकी दा मैंने पता मैं किवें टाइम मेरे मापिओ घरों पैसे मंगाउणों हटदा ही नहीं। चंगा भला वेला फिरदा सी, मेरे विआह तो बाद फर्नीचर दा काम शुरू करन लग गया। मैं कहा होर तुहानूं की चाहीदा? कहंदे नहीं, मेरा चुक चुक बेचण लग गया। अली, आपको पापड़ बेलने पड़े, फैमिली को कन्विंस करना पड़ा? आना जाना तो ऑलरेडी था और आपके वालिद साहब और उनके दादा अबू एक साथ मस्जिद में भी जाते थे, तरावियाँ भी पढ़ते थे, वो दोस्ती का एलिमेंट ऑलरेडी था। लेकिन घर वालों को बताना, कन्विंस करना, फिर ये वाला कि टीचर हैं और पढ़ाते थे, कौन सा ऐसा दम कर दिया, क्या गीदड़ सिंगी थी पढ़ाते पढ़ाते कि शादी ही हो गई? आपको पता है कि इसमें थोड़ा सा मसला तो आता है जब आपने किसी भी, हमारे जो देसी हाउस होल्ड्स हैं उनमें ऐसा इशू होता ही है कि आपने अपनी पसंद की शादी करनी है तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो मैंने भी कोई 9-10 महीने 1 साल लगाया है। अच्छा। इसके पीछे के घर वालों को समझा के और इस तरह कि ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारे देसी कल्चर्स में कुछ नॉर्म्स हैं कि लड़की क्या करती है, क्या काम है, ये सारी चीज़ें लोग देखते हैं। बट उसके लिए खैर मैंने फाइट की और उस पर जिस चीज़ पे हम खड़े हुए थे उसको हमने फिर। तो बेसिकली हमारी सोसाइटी का जो एक डिलेमा बना हुआ है कि अगर कोई लड़की इंडस्ट्री की है तो शायद वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली होगी, वो घुलने मिलने वाली नहीं होगी, वो शायद दोस्ती इतनी नहीं करती होगी। तो हर एक को यही डर रहता है। और जब मैं इंडस्ट्री में नहीं गई थी तब मुझे भी यही लगता था कि दूर दूर से मैं लोगों को देखती थी, मैं कहती थी पता नहीं ये सलाम भी करेंगे कि नहीं, मिलेंगे कि नहीं। तो घर वालों को भी यही एक डर था जो हर एक को होता है जब एक नई लड़की ने घर में, एक नए फर्द ने घर में आना है, सबका ये डर जो है ना ये वाजिब है। लेकिन उसके बाद जब शादी हुई है मेरी सास से सबसे ज्यादा दोस्ती है। अच्छा, माशाल्लाह। मतलब अली, मैं जब लाहौर आती हूँ अली तो सो जाती है ऊपर जाके, मैं और मेरी सास हम गप्पे लगा रहे होते हैं, बाहर जा रहे होते हैं, कभी आइसक्रीम खाने, कुल्फी खाने। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये बहुत खूबसूरत बॉन्ड होता है आप जब आपकी सास के साथ आपका इस तरह का रिश्ता बन जाए, वो भी माँ जैसा अगर आपको बेटी समझ के प्यार करें तो बहुत अच्छा बॉन्ड होता है। आप अपनी मदर इन लॉ के साथ सबसे ज़्यादा किन मोमेंट्स को एंजॉय करती हैं? क्या कुकिंग उनके साथ कराती हैं, या वो जब आप लोग बाहर हैंग आउट करते हैं, कौन सा ऐसा टाइम होता है जिसमें आपको लगता है यार ये बेस्ट टाइम है, या फिर शॉपिंग के लिए जब आप लोग जाते हैं? सो मेरी सास से सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग इस चीज़ पे है कि हम दोनों ही कुकिंग नहीं करते। दोनों ही हम जो हैं वो खाने बनाने की उतने शौकीन नहीं। अम्मी तो खैर, अम्मी की तबीयत अब ठीक नहीं रहती है तो इसलिए वो किचन में कम जाती हैं। मुझे खाना बनाने आता है लेकिन मुझे खाने बनाने का शौक नहीं है। और हमारी सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग इस चीज़ पे है कि हम बातें बहुत करते हैं। अम्मी मुझे अपनी सारी पुरानी बातें बताती हैं, अपनी जवानी की। जब मैं उनसे कोई बात कर रही होती हूँ, अम्मी ऐसे हुआ सेट पे हमने ये किया, तो वो फिर अपने एक्सपीरियंसेस बताती हैं। अच्छा। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है उनकी वो बातें सुन के। अच्छा, आप दोनों महफिल की जान हैं, जहाँ भी आप लोग जाते हैं बड़ी गपशप लगाते हैं, बातें करते हैं, फ्रेंड्स आपकी कंपनी को बहुत एंजॉय करते हैं। तो ज़्यादा टॉकेटिव कौन है? अभी आपको कौन लग रहा है? मुझे तो हिना ही लग रही है। हिना नाम की लड़कियां टॉकेटिव होती हैं। ये आपकी
गलत फहमी है। ना करो। ये आप मेरे किसी भी दोस्त से जाके पूछिए, मेरे फैमिली फ्रेंड्स, मेरी फैमिली से, मेरे घर वालों से, मेरे ससुराल वालों से, अली चुप करते ही नहीं है। ये तो यहाँ आके आज क्यों चुप ने, आज जेब च सप पाया है ना। आज मैं डरा के लेके आई हूँ। हाँ ये आप मेरे मतलब की कोई बात नहीं कर रहे। हाँ चले आप ये मतलब की करते हैं। मुझे ये बताएं, अभी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं या मिशन बस कंप्लीट हो गया? मैं यूनिवर्सिटी तो मैंने कोई 10 साल पहले छोड़ दी थी। हाँ तो मकसद पूरा हो गया भाभी, जो मर्जी करो। हर इंसान के गोल्स होते हैं, कुछ उसने सोचा होता है कि मैंने ये ज़रूर करना है। कुछ गोल्स ऐसे होंगे जो आप चाहते हैं कि आप दोनों मिलके अचीव करें, तो हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे वो क्या गोल्स हैं? क्योंकि हिना का मैं इंटरव्यू देख रही थी, वो बता रही थी कि आप बहुत माशाल्लाह से गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। मुझे तो आप बहुत मेहनती भी लगे जब मैंने वो हिना की ज़बानी आपकी कहानी सुनी कि आप ने फिर वो आप बड़े यंग थे जब आपको वहाँ पे जॉब मिल गई, फैकल्टी में आप वहाँ पर उसका हिस्सा बने। तो ये सारी जर्नी के बारे में हमें बताइए। मैं एमफिल का गोल्ड मेडलिस्ट था अपनी यूनिवर्सिटी का। मुझे उसी बेसिस पे उन्होंने जॉब दी थी, मैं डीन्स लिस्ट में था। अच्छा। मैं बीबीए का भी गोल्ड मेडलिस्ट था और फिर एमफिल का भी। तो मैंने 2-2.5 साल वहाँ पे पढ़ाया। उसके बाद फिर मैंने एजुकेशन सेक्टर को छोड़ दिया और कॉर्पोरेट सेक्टर को ज्वाइन कर लिया। चलिए भाई, वैसे ज्यादा प्रॉफिट आपको टीचिंग में ही हुई है माशाल्लाह। हाँ है ना, जो है वो मुझे वहाँ से मिली है। अब ये दोबारा कंटिन्यू करें, इससे ज्यादा प्रॉफिट ना मिल जाए। अच्छा, इतने खास मेहमान आए हैं, वैसे आप चाय पिलाते रहते हैं, आज चाय नहीं लाए? खास मेहमान थे, खास चाह आ रही है। साउंड कैमरा एक्शन, आओ। अच्छा जी, ये जी डायरेक्टर साहब हैं, यहाँ पे ढाबा है। मिल रांझण यार। थैंक यू। डायरेक्टर ने अभी तक कोई फिल्म नहीं बनाई। अच्छा अच्छा, जी, चाय बना ली है। चाय बना चाय का नाम है, फिल्म रख दें कम से कम। ये तो होगा ना बस कि आपने फिल्म फिल्म नहीं बनाई चल है। रही, इसलिए तो मैंने ठेला डाल लिया है। थैंक यू। ओ माशाल्लाह, टोपी देला 2026 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ ਰੰਗੀਨ ਖੇਪ ਹੋਈ ਸਿਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਟੋਪੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ, ਇਹ ਲਾਗ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਦਿਨਾਂ ਨੰਗੇ। बकवास ना कर रहा, रुड़ जानी है पी पहलो। ਚੀਨੀ ਪਾਈ ਕਿ नहीं? थोड़ी जी पा लो ना जी ओए, लो जी। थैंक यू। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਐ ਹਿਲਾ ਕਰ ਲਾ। मुझे वो एक शेर वैसे मैं अभी देख रहा था कि चंद मासूम से पत्तों का लहू है फाकर, आहा, जिसको महबूब के हाथों की हिना कहते हैं। ਰਾਸ਼ਦ ਕਮਾਲ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿੱਲੀ। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ। शेर ਆ ਵੀ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਇਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਹੀ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਓਏ ਪਹੁੰਚ ਰਿੱਛ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। क्यों? ਉਹਦੇ ਨੌ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ।